हाउ टू कैलकुलेट मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस जो कि किसी भी डेटा के लिए अगर हम ईयरली या टाइम टू टाइम उसके अंदर तब्दीली देखना चाहते हैं, कमी या ज्यादती जो कि इन टर्म्स ऑफ एवरेज मालूम की जाती है, उसके लिए हम मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? हमारे पास ये एक डेटा है जो कि किसी भी कंपनी की किसी खास प्रोडक्ट की सेल्स के मुतालिक है, जिसमें हमने बात की थी 2004 में उसकी जो सेल्स हुई वो 5 मिलियन थी, 2005 के अंदर 8 मिलियन एंड 2006 के लिए 6 मिलियन, 2007 के लिए 4 मिलियन एंड सो ऑन। अब इसके लिए अगर मुझे सिंपल एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो वो तो बहुत सिंपल सी है। उसमें क्या करेंगे, हम इन तमाम जो सेल्स हैं जो कि 10 साल के लिए इनको ऐड करेंगे, जो कि आता है 59.5 और डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि टोटल आइटम्स हमारे पास टोटल साल 2004 से लेके 2013 तक कितने हैं, 10। तो ये बन जाएगी 5.95 मिलियन, जो कि राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन 6 मिलियन बनती है। ठीक है, अब अगर मूविंग एवरेजेस की बात की जाए, यानी मूविंग एवरेजेस से मुराद कि अगर मैं 3 ईयर मूविंग एवरेजेस भी ले सकता हूँ, 5 ईयर भी ले सकता हूँ, जैसे डिपेंड करता है कि डेटा का साइज कितना है। जैसे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए अगर मैं 3 ईयर मूविंग एवरेजेस लेता हूँ, चले 5 ईयर मूविंग एवरेजेस भी कर ले, जिसके अंदर मैं 2006 का अगर 6 के लिए अगर मैं मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यहां से फर्स्ट से लेके और पहली 5 जो आइटम्स हैं उनकी एवरेज लेनी पड़ेगी, जो मेरे पास बनती है 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 7। तो ये बन जाएगी 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7, 8 प्लस 5 13 प्लस 6 19 प्लस 4 23 प्लस 7 कितना हो गया 30, और इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 5। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 मीन 6 मिलियन, यहाँ पे हो गया 6 मिलियन। इसी तरह अब मैं 2000 ये किसकी हमारे पास मूविंग एवरेज आई, 2006 के लिए। ठीक है, अब 2007 के लिए वन डाउन, मैं 2007 के लिए मूविंग एवरेज अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वन ईयर डाउन यहां से 2007 के लिए मेरे पास मूविंग एवरेज आ जाएगी। अब मैं 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 इनकी एवरेज लूंगा डिवाइडेड बाय 5। तो कितनी बनती है, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 7 25 प्लस 3 28 डिवाइडेड बाय 5। तो आप देख सकते हैं जी 28 डिवाइड करें इसको 5 के साथ तो ये बनता है 5.6 मिलियन 2007 के लिए एंड सो ऑन। इसी तरह से आप जो है वो अगर नेक्स्ट ईयर जो कि हमारे पास क्या है 2008, इसके लिए अगर मैं जो है मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, मूविंग एवरेज फॉर 5 इयर्स, तो वो कैसे की जाएगी, वो हमारे पास क्या आ गई जी 4.7 मिलियंस, 4.7 मिलियंस। तो अब ये हमारे पास है मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट, ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं। अब इनको अगर हम ग्राफ करना चाहें, क्योंकि ग्राफ के ऊपर हम कंपैरिजन करते हैं, ग्राफ के ऊपर हमें ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास, चले मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे करता हूं ताकि हम स्केलिंग भी कर लें। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अब इसमें अगर आप देखें तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स लेता हूं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 2004, ठीक है, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, और इस तरफ मैं मिलियंस में ले लूंगा, ये 2 मिलियंस, ठीक है, 4 मिलियंस, उसके बाद 6 मिलियंस एंड देन 8 मिलियंस। ठीक है, अब अगर मैं 2006 के लिए देखूं तो मेरे पास मूविंग एवरेज 6 इसके लिए बनता है, 2006 के लिए मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा। ठीक है, इस तरह 2007 के लिए देखें तो 5.6 यानी स्लाइटली कम हुई है, 5.6 तो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी नीचे। 2008 में देखें तो और कम होगी, 4.7 पे आ गई, जो तकरीबन यहाँ पे बनती है। तो अगर आप इन सबको कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ बनेगा, जो कि ग्राफ कुड बी लाइक फॉर एग्जांपल आगे अगले ईयर्स में यानी एक्सपेक्टेड ईयर्स में ये इंक्रीज करती है। ठीक है, 2009 में फिर इस तरह इंक्रीज करते हुए, तो इन मूविंग एवरेजेस की बेसिस के ऊपर हम कंपनीज की परफॉर्मेंसेस को स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मूविंग एवरेजेस क्या है, जिसमें आपको बातें सब क्लियर हो जाएंगी।